डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। रघुवंशी इंस्टीट्यूट ऑल सब्जेक्ट्स के लिए नीट यूजी एस्पायरेंट्स के लिए समर्पित है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चों। और निरंतर ये संस्था मैक्सिमम रिजल्ट देने का प्रयास दे रही है। तो बच्चों, आपको एक सूचना बता दें कि इस साल 2023 और 24 बैच का सेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 31 दिसंबर को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग रिवीजन प्लस मार्क टेस्ट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों को मार्क टेस्ट करना है वो केवल मार्क टेस्ट भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और 15 जनवरी के बाद हम लोग क्रैश बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं फॉर नीट यूजी 2024, जो 5 मई 2024 को एग्जाम होना उसके लिए। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे थे या इस वीडियो में देखने जा रहे थे अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पाया जाना ये प्राइमेट फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आर्डर प्राइमेटा के जो मेंबर होते हैं बच्चों, उनको हम लोग प्राइमेट्स कहते हैं, जिसमें आते हैं मैन, मंकी एंड एप्स। मेरा कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट फीमेल इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर इसी चीज को हम आपकी एनसीईआरटी बुक में देखें बच्चों, तो कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट मैन, मंकी एंड एप्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बच्चों, आपको बता दें, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ना, प्राइमेट फीमेल में प्यूबर्टी एज पर शुरू होती है। और वो जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो इसको हम लोग कहते हैं मीनार्ची। और एक एग्जाम में पूछा जाता मीनार्ची फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मेंस्ट्रुअस होता है प्यूबर्टी, मीनार्ची। कहते हैं एक ह्यूमन फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये एवरेज इंटरवल होता है 28 से 29 डेज का। और कहते हैं इनमें इवेंट्स जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच जितने इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान केवल एक ओवम रिलीज होता है बच्चों। और ये जो ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल फेज में होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है 1 से लेकर के ये 29 डेज का है। यहाँ से 1 से 5 दिन तक का ये मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जिसमें फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें प्रोलिफरेटिव फेज कह सकते हैं, जिसके अंदर इंडोमेट्रियम यूट्रस का ये भी प्रोलिफरेट करके डेवलप करता रहता है। और मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 14वें दिन, उस समय तक गोनाडोट्रोपिन जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं या फिर एलएच का लेवल बढ़ता हो, एलएच काफ़ी बढ़ जाता है। एलएच का लेवल जब बहुत इंक्रीज कर जाता है, इसको कहते हैं एलएच सर्ज। और उस समय क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर फॉलिकल रप्चर कर जाती है, ओवुलेशन हो जाता है। और ओवुलेशन के बाद बच्चों, ये जो रेस्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, बनाते हैं कि येलो कलर्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम क्या होता है बच्चों, इंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है, और प्रोजेस्टेरॉन भी यूटरस के अंदर ब्लड सप्लाई एटसेट्रा बढ़ाता है, जिससे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ एटसेट्रा होती रहती है। आई मीन प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स यूटरस टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन रिलीज ओवम का नहीं हुआ, तो क्या होता है, ये जो कार्पस ल्यूटियम है डिजेनरेट कर जाता है। और जब डिजेनरेट कर जाएगा तो फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हो जाएगा, इंडोमेट्रियम रप्चर कर जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, माने नेक्स्ट मेंसेस शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप कर गया, लैग कर गया, it indicates the fertilization of ovum।
या ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, इसके लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। लेकिन हर बार अगर प्रेगनेंसी मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए तो ये मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई है, तो ये कोई जरूरी नहीं। कई बार ऐसा होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस या ड्यूरिंग पुअर हेल्थ कंडीशन भी मेंस्ट्रुअल साइकिल लैग कर जाता है। अब मैं ये बताना चाह रहा था बच्चों कि lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like the stress, poor health, etc. कहते हैं menstrual phase is followed by the follicular phase. During follicular phase, the primary follicles in the ovary grow to become fully mature Graafian follicle. And simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. कहते हैं बच्चों, the secretion of gonadotropin LH and FS increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14th day. कहते हैं बच्चों, rapid secretion of LH leading to the maximum level during the mid cycle called LH surge. इसको बच्चों हम लोग कहते हैं LH surge, याद रखिएगा। induces the rupture of Graafian follicle and thereby the release of the ovum, that is ovulation takes place. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ovulation occurs under the control of hormone LH. The ovulation is followed by the luteal phase. मैंने अभी आपको बताया था कि ovulation के तुरंत बाद क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। Until the corpus luteum is in ovary, no next ovulation takes place. इसका मतलब जब तक ओवरी में कार्पस ल्यूटियम होगा तब तक ओवरी रेस्टिंग फेज में होगी। इसका मतलब रेस्टिंग फेज ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज। कहते हैं बच्चों, दिस कार्पस ल्यूटियम secrete large amount of progesterone, which is essential for maintenance of endometrium. Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy. I mean, progesterone helps in maintaining the pregnancy. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. इसका मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी मेंस्ट्रुअल स्टेप्स हैं, चाहे मेंस्ट्रुएशन फेज हो चाहे प्रोलिफरेटिव फेज हो, ये स्टॉप कर जाती हैं। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस। कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स मार्किंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 years of age. इसका मतलब 50 साल के लगभग एज पर ह्यूमन फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो जाती है। दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। इस कंडीशन को, इस स्टेज को मीनोपॉज स्टेज कहते हैं। इसका मीनोपॉज अगर हो गया तो फर्टाइल लाइफ खत्म। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज and extends between menarche and menopause. इसका मतलब साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन मेनार्ची और मेनोपॉज के बीच अरेंज करता है और ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को इंडिकेट करता है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।